हेलो एवरीवन, आज का हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं एंट्रल गैस्ट्राइटिस के बारे में। इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए ये बीमारी क्या होती है और कैसे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म आती है एंट्रल गैस्ट्राइटिस, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, एंट्रल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे एक स्टोमक का पार्ट होता है, जो कि डुओडेनियम से पहले आता है। जो स्टोमक की बॉडी है, उसके थोड़े नीचे होता है। तो जो हमारा स्टोमक है, जो पेट है, जहाँ खाना इकट्ठा होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, खास करके उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो रही है जो एंट्रल पार्ट है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एंट्रल गैस्ट्राइटिस। अभी इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन आप ये समझिए कि जो हमारा पेट है, जो हमारा स्टोमक है, उसमें हम इसको 4 लेयर में डिवाइड करते हैं। इसकी 4 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा, फिर बोलते हैं सब म्यूकोसा, फिर जो लेयर आती है वो आती है मस्कुलर लेयर जो कि बहुत स्ट्रांग होती है और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है सिरोसा। अब हमारा जो पेट का काम है वो है खाने को पचाना, खाने को आगे लेके जाना। तो जो इसमें से गैस्ट्रिक जूसेस और जो HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, वो हमारे निकलता है सबसे इनर वाली जो लेयर है, जो कि म्यूकोसा है। उस लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगी है और वहाँ छोटे-छोटे करके जख्म बनने स्टार्ट हो गए हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एंट्रल गैस्ट्राइटिस। तो अब बात आती है कि भई ये क्यों हो जाता है? क्या कारण है इसके? तो कारण में हम बात करते हैं, कारण ध्यान से सुनना, क्योंकि कारण के ऊपर ही आपका ट्रीटमेंट डिपेंड होता है कि क्या कारण है। सबसे पहले जो मैंने मेजर लिए हैं, कारण तो बहुत सारे हैं। मेजर इसमें एक आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब ये क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि हमारे पेट के अंदर चला जाए और ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो। अनट्रीटेड केस में जाके ये जख्म बनाने शुरू कर देता है और अल्सर क्रिएट कर देता है। तो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन भी इसको बोलते हैं। ये आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं, किट में इसका पता लग जाता है कि भई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। सेकंड इसी में आता है कोई ऐसा पेशेंट जिसको दर्द की शिकायत रहती है और वो उसको लगातार में दवाइयाँ खानी पड़ती हो, इसकी वजह से वहाँ पे अल्सर्स होने शुरू हो सकते हैं। कोई ऐसा पेशेंट जो कि क्रॉनिकली अल्कोहल कंज़्यूम करता हो, शराब पीता हो, उसमें देखने को मिलता है। स्ट्रेस का मैंने आपको कई बार बताया, जब किसी किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता और पेशेंट को इस तरह की समस्या रहती है, तो समझना चाहिए भई पेशेंट को स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस से भी हमारे पेट के अंदर HCl का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो पेशेंट को रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है, रिफ्लक्स हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है कि वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और ऊपर की तरफ वो रिफ्लक्स हो रहा है, उनके अंदर भी एंट्रल गैस्ट्राइटिस देखने को मिलती है। एक आता है ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड। ओवर ईटिंग का मतलब है कि आपकी 4 रोटी की भूख है लेकिन स्वाद अच्छा आ रहा है, तो आप इसमें बहुत सारी रोटी खानी शुरू कर दें, 4 की जगह 5 या 6 खानी शुरू कर दें। ओवर ईटिंग की वजह से भी कई बार ये समस्या होती है। स्पाइसी फूड 1-2 बार खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में इसको यूज़ करते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत चटपटा खाते हैं, नमक मिर्ची वाला खाते हैं, उनको आने वाले समय में इस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। कोकीन ड्रग अब्यूज़ जो लोग करते हैं उनको हो सकती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं रेगुलर में उनको भी ये समस्या हो सकती है। स्टेरॉइड्स चलते हैं उसमें भी ऐसा हो सकता है। एक्यूट केस में हम देखते हैं फूड पॉइज़निंग हुई है, वहाँ पे भी ये हो सकता है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है फास्टिंग वाला, जो कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। फास्टिंग का मतलब है कि पेशेंट खाना नहीं खाते हैं, उनको भूख लगती रहती है बट वो खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा वीडियो देखा यूट्यूब पे जहाँ पे बताया कि आपको खाना इतने घंटे बाद ही खाना है। तो उसका कारण ये हो सकता है, देखिए इस तरह के केस में जो पेशेंट लॉन्ग टर्म में फास्टिंग कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, भूख लगने के बाद भी, उसका सीधा मतलब ये है कि पेट के अंदर तो HCl वैसे ही निकलेगा, गैस्ट्रिक जूसेस भी वैसे निकलेंगे। आप खाना नहीं डाल रहे हो पेट के अंदर तो वो जूस वहीं रहेगा और वो वहाँ पे इकट्ठा होके कंटिन्यू में जब वो रहता है, तो वहाँ पे अल्सर क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे छोटे-छोटे जख्म बना सकते हैं। तो फास्टिंग भी कंडीशन के हिसाब से करनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो कि फास्टिंग के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि फास्टिंग सभी को सपोर्ट नहीं कर सकती है। सभी के जो सिस्टम है वो अलग हैं, सभी की जो पावर है, भूख झेलने की क्षमता, खाली पेट रहने की क्षमता वो अलग-अलग है। तो जो व्यक्ति खाली पेट रहते हैं, उनका पेट चढ़ा हुआ रहता है, भारीपन रहती है, जलन रहती है, तो भई ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद ही जलन होती है। तो खाली पेट भी ये समस्याएँ हो सकती हैं। ये हो गए कारण इसके जो मैंने मेन ले लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं इसी में बात सिम्पटम्स की, क्या-क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले एब्डोमेन पेन, पेशेंट को पेट में दर्द रहेगा, गैस बहुत ज़्यादा बनेगी, कई बार उल्टियाँ आती हैं पेशेंट को, पेशेंट का वज़न भी घटता है, नोज़िया सेंसेशन रहती है कि उसको जी कच्चा-कच्चा रहेगा, पेट में उसको ब्लॉटिंग रह सकती है कि पेट में भारीपन हो जाए, ब्लॉटिंग उसकी हो जाए और कई बार खाना-पीना नहीं लगता है, ब्लडी स्टूल आती है कि लैट्रिन में या कई बार उल्टी में ब्लड आना शुरू हो जाए। और एक कंडीशन आती है कि पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब मैं कुछ भी खाता-पीता हूँ ना, मेरे यहाँ जाके लगता है। मैं 1 घूँट पानी भी पीता हूँ, मेरे यहाँ जाके लगता है। 1-2 बार हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये समस्या अगर आपको लगी हुई है, बार-बार हो रही है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको इसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। ठीक है? ये हो गए इसके सिम्पटम्स, जो कि मैंने आपको मोटे-मोटे इसके लक्षण बता दिए हैं।
नेक्स्ट आती है बात यहाँ पे डायग्नोस की कि कैसे पता लगे कि भाई पेशेंट के अंदर ये बीमारी है। तो सिंपली किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएँगे, सिम्पटम्स बताएँगे तो डॉक्टर समझ जाएँगे भई आपको गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम या एंटरल गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, इन आयुर्वेदा के शरीर के अंदर पित्त बढ़ने लगा है तो ऐसा हो रहा है। डायग्नोस भी करना है तो भई आप जाके इसमें अपर एंडोस्कोपी करा सकते हैं, जो कि आपके जो एक तरह की जाँच होती है, मुँह के अंदर कैमरा डाल के पता लग जाएगा भई आपके स्टमक के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है या यहाँ पे अल्सर्स बनने लगे हैं और एंटरल गैस्ट्राइटिस आपको हो रही है। 2200 से लेके लगभग 3000 रुपए तक की जाँच होती है, तो आप इसको करा सकते हैं। एंडोस्कोपी इसको बोला जाता है। किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट से आप ये कराइए। बात आती है कॉम्प्लिकेशन की, ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? आप अनट्रीटेड केस हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या होता है? ये सीरियस इश्यू बन सकता है जो आपके अल्सर्स बनने हैं वो और ज़्यादा डीप हो सकते हैं, डीप वाली लेयर में जा सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को असहनीय दर्द भी हो सकता है। कुछ भी खाएगा, पिएगा तो उसको जाके वहाँ पे लगेगा और जितने भी सिम्पटम्स हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल सिम्पटम्स हो जाएँगे। उसको दर्द भी होगा तो बहुत तेज़ वाला दर्द होगा। तो इस तरह के केस में ये चीज़ें होती हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की जो कि मेन है। ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जो मैंने आपको कारण बताए हैं, ट्रीटमेंट उसी के ऊपर डिपेंड है। कोई ऐसा पेशेंट जो कि बहुत लंबे समय से स्पाइसी चीज़ें खा रहा है, लेज़ खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है और आजकल मार्केट में जो तरह-तरह की बूस्टर ड्रिंक आई हुई हैं, अलग-अलग नाम की, अलग-अलग कलर की जो आई हुई हैं, मैं नाम तो खैर यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन जो आजकल के बच्चे पीते हैं, 15 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे उसको ऐसे पीते हैं, जैसे बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। जो रेगुलर में इन चीज़ों को खाते-पीते हैं, उनके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जब वो 22 साल या 25 साल की एज में आते हैं। तो लगातार में आप ये अगर फ़ास्ट फ़ूड खाते हैं, इस तरह के ड्रिंक्स यूज़ करते हैं जो कि एनर्जी या बूस्टर ड्रिंक के नाम से बेची जा रही हैं, तो आप इन सबको बंद कीजिए, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, बिल्कुल आप उसको खाने से हटा दीजिए अगर आपके अंदर ये सिम्पटम्स हैं। बाकी डाइट आप अपनी रखिए और जो कारण है आपके, जो मैंने आपको कारण बताए, इनमें से कोई कारण है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लीजिए। सपोज़ कीजिए एच पाइलोरी का इन्फेक्शन आपको आया, तो किसी अच्छे पेट रोग विशेषज्ञ से मिलके आप एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन खाइए, जिससे कि जो बैक्टीरिया है आपके पेट के अंदर जो है, जिसकी वजह से बीमारी क्रिएट हो रही है, वो ठीक हो सके। और अगर आप शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कुछ भी आप ऐसा-वैसा खाते हैं या बहुत चटपटा तला-भुना खाते हैं, तो इसमें डॉक्टर केवल आपको एक सजेशन दे सकता है, करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। 50% आप अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करके, अपने खाने-पीने को करेक्ट करके आप इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। बात आती है मेडिसिन वाली, तो एलोपैथी में आप जाएँगे, वही एंटासिड आपको खाने के लिए दे दी जाएगी और कुछ जूसेस वगैरह आपको दे दिए जाएँगे, सिरप वगैरह आपको दे दिए जाएँगे, जो कि आपको रिलीफ़ देंगे और बहुत अच्छा वो काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। होम्योपैथी लेना चाहेंगे तो 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट इसका रहेगा। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं इस वाली कंडीशन के लिए, लेकिन एक कॉमन मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा जो कि काम करेंगी, आप लेके देखना ज़रूर काम करेंगी। सबसे पहले आपको एक मेडिसिन लेनी है नेट्रम फॉस 3x में ये टैबलेट आपको मिलेगी। एक बार में आप इसकी 6 टैबलेट लीजिए, 5 से 6 टैबलेट लीजिए और दिन में 3 बार इस दवाई को आप ऐसे ही मुँह में डाल के चूस के खा लीजिए। खाना खाने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद इसको आपने दिन में 3 बार खाना खाना है। एक मेडिसिन और लानी है जिसका नाम है आपको रोविनिया क्यू। ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम जिनको रहती है। रोविनिया क्यू लाइए, मदर टिंचर ये आपको मिलेगा, किसी भी कंपनी का ला सकते हैं। आधा ग्लास ताज़ा पानी लीजिए, इसकी 15 से 20 ड्रॉप डालिए और इसको दिन में 3 बार आप पीजिए। प्रॉब्लम अगर आपको ज़्यादा है, प्रॉब्लम अगर थोड़ी कम है, मीडियम है, तो आप इसको 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, खाना खाने के बाद यूज़ कीजिए। तो आपके पास कुल मिला के 2 मेडिसिन हो गई हैं, एक रोविनिया और एक नेट्रम फॉस। दोनों दवाइयाँ आपको लानी है, दोनों दवाइयाँ आपको खाना खाने के बाद यूज़ करनी है। दोनों दवाइयों में लगभग आधे घंटे का गैप आपको रखना है। ठीक है? बाकी इन दवाइयों का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए जिनको पेट के अंदर इस तरह की समस्याएँ रहती हैं या गैस्ट्राइटिस उनकी अल्ट्रासाउंड में आई है या पेप्टिक अल्सर आए हैं या गैस्ट्रिक अल्सर आए हैं। ये सारी कहानी एक जैसी होती है, सारे कारण भी एक जैसे होते हैं, ट्रीटमेंट भी आपको ऐसे ही मिलेंगे जो एंटासिड वाले होते हैं। तो बस आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।